हेलो गाइस। तो भाई लोग, एक खबर है आप लोगों के लिए, और यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को, क्षमता को बढ़ाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 3,700 करोड़ का BEL के साथ, रेडार्स और रिसीवर्स को लेकर। तो मैं उसके बारे में और बताने जा रहा हूँ। ये और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसने थर्सडे को दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं 3,700 करोड़ के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ, रेडार्स और रिसीवर के लिए, जो कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स की बढ़ा देगा। और पहला कॉन्ट्रैक्ट 2800 करोड़ का है, जो कि सप्लाई करेगा मीडियम पावर रेडार अरुधरा IAF के लिए। और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो है 950 करोड़ का है, जिसमें DR-118 रेडार वार्निंग रिसीवर मिलेगा। और जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये अंडर वाई इंडियन IDMM, इसका फुल फॉर्म है इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी अपनी कंट्री में बनाया गया हथियार को ही इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स खरीदने वाली है। तो जो प्रोजेक्ट है, इसका सीधा सा एम है कि वो अपने सर्विलेंस सिस्टम को, मतलब रेडार सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम, रिसीवर को और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ानी चाहती है। और वो भी अपने स्वदेश में, मतलब इंडिया के बने ही हथियारों को अब इंडियन की सेना यूज़ करेगी, जो कि पूरी दुनिया में उसकी क्षमता को दिखाएगा। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पिरिट है आत्मनिर्भर भारत का, मतलब हम लोग के लिए एक जोश से कम नहीं है। और हमारी फैसिलिटी को, रियलाइजेशन जो है कंट्री की जर्नी को अचीव करने में मदद करेगा। सेल्फ रियलाइजेशन को, मतलब आत्मनिर्भर भारत को बनाने में मजबूत करेगा और हर इंडियन का सपना भाई पूरा करेगा। तो ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने स्टेटमेंट में कहा है। और MPR अरुधारा रेडार जो है, ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा, और ये मैन्युफैक्चर किया गया है BEL द्वारा बनाया गया है, और डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO द्वारा। और ये जो सक्सेसफुल ट्रायल, इसका पहले ट्रायल किया गया है और एकदम पूरी सफलता से ट्रायल हुआ है। और ये जो कि IAF, इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया गया था। और ये 4D मल्टीपर्सनल फेस्ड एरे रेडार है। तो ये भाई 4 तरह का काम कर सकता है एक रेडार है, जिसके बारे में कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, मतलब एजीमुथ है, एलिवेशन एंड सर्विलेंस। तो मतलब वो पूरा एरिया का जैसे छानबीन करेगा, साथ में अगर कोई चीज़ आती है तो उसको भी पॉइंट आउट करेगा। साथ में डिटेक्शन है, ट्रैकिंग है एरियल टारगेट्स का। तो मान लो अगर कोई गाइस हवा में कोई चीज़ उड़ती हुई तेज़ से आ रही है, तो उसको टारगेट भी करेगा और वहीं पे उसको ख़त्म भी कर देगा। और जो सिस्टम है, इसमें टारगेट आइडेंटिफिकेशन है, ये तो मैं बता चुका हूँ गाइस लो। और जो कि एक जगह को लोकेटेड एरिया से चेंज भी हो सकती है। अगर मान लो दुश्मन अपने एरिया से चेंज होता है, तो वहाँ उस एरिया में जाके उसको मारेगी। तो ये उसके सीधे से कहने का मतलब है। और जो DR-118RWR है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए इंक्रीज़ कर देगा। तो गाइस, हम लोग ये जानते हैं कि Su-30 जो है ये रशियन का एयरक्राफ्ट है और इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो गाइस, ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और हो सकता है बाद में रशिया खुद खरीदे अपने ही इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को या टेक्नोलॉजी को आपस में एक्सचेंज करे। और जो मेजॉरिटी ऑफ असेंबली ऑफ पार्ट्स जो होंगे, वो इंडिया के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो मतलब ये ऐसा समय है भाई, मतलब एक समय था कि हम लोग जो अपने पार्ट्स और ये सब लेते थे विदेशी कंट्रियों से, और आज इंडिया आत्मनिर्भर भारत में अपने पार्ट्स जो है, अपने फाइटर प्लेन्स के पार्ट्स अपने देश में बना के अपने फाइटर प्लेन्स में लगाएगा। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और IAF, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये बूस्ट कर देगा और इनकरेज करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो गाइस, इंडिया में और भी जो कंपनीज़ हैं जो इंडिया के आर्मीज़ और एयरफोर्स, वाटर फोर्स के लिए काम कर रही हैं, उनको भी मदद करेगा, और उनको भी मदद करेगा और भी चीज़ें देने में जो हमारी आर्मी और हमारे इंडियन सोल्जर्स को काम आ सके, जिसमें MSMES भी होगा। और ये एक्सपेक्ट किया गया, आशा रखी गई है कि ये जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी भी लगेगी गाइस, जो कि 2 लाख आदमी, मतलब 2 लाख लोगों की नौकरी 3 से 4 साल के बीच में लगेगी, ऐसा IAF ने कहा है। तो गाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, भाई तब तक के लिए इतनी न्यूज़ है, और गुड बाय।